हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शरीर के अंगों के नाम हिंदी और अंग्रेजी में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गर्भाशय या बच्चेदानी। गर्भाशय या बच्चेदानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गर्भाशय या बच्चेदानी को इंग्लिश में हम यूटरस या वूम कहते हैं। मूत्राशय। मूत्राशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मूत्राशय को इंग्लिश में हम ब्लैडर कहते हैं। कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोशिका को इंग्लिश में हम सेल कहते हैं। कान का पर्दा। कान के पर्दे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कान के पर्दे को इंग्लिश में हम ईयरड्रम कहते हैं। तिल्ली। तिल्ली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तिल्ली को इंग्लिश में हम स्प्लीन कहते हैं। मलाशय। मलाशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मलाशय को इंग्लिश में हम रेक्टम कहते हैं। उंडुक पुच्छ। उंडुक पुच्छ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उंडुक पुच्छ को इंग्लिश में हम अपेंडिक्स कहते हैं। आहार नली। आहार नली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आहार नली को इंग्लिश में हम ईसोफेगस या गलट कहते हैं। अग्नाशय। अग्नाशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अग्नाशय को इंग्लिश में हम पैंक्रियास कहते हैं। पित्ताशय। पित्ताशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पित्ताशय को इंग्लिश में हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। आमाशय। आमाशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आमाशय को इंग्लिश में हम स्टमक कहते हैं। पसली। पसली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पसली को इंग्लिश में हम रिब कहते हैं। रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी को इंग्लिश में हम स्पाइन या बैकबोन कहते हैं। गुर्दा। गुर्दा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुर्दा को इंग्लिश में हम किडनी कहते हैं। मस्तिष्क। मस्तिष्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मस्तिष्क को इंग्लिश में हम ब्रेन कहते हैं। हृदय। हृदय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हृदय को इंग्लिश में हम हार्ट कहते हैं। आंत। आंत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंत को इंग्लिश में हम इंटेस्टाइन कहते हैं। छोटी आंत। छोटी आंत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? छोटी आंत को इंग्लिश में हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। बड़ी आंत। बड़ी आंत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बड़ी आंत को इंग्लिश में हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। जिगर। जिगर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जिगर को इंग्लिश में हम लिवर कहते हैं। फेफड़ा। फेफड़ा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेफड़ा को इंग्लिश में हम लंग्स कहते हैं। खोपड़ी। खोपड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? खोपड़ी को इंग्लिश में हम स्कल कहते हैं। कंकाल। कंकाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंकाल को इंग्लिश में हम स्केलेटन कहते हैं। धमनी। धमनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? धमनी को इंग्लिश में हम आर्टरी कहते हैं। नस। नस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नस को इंग्लिश में हम वेन कहते हैं। गल ग्रंथि। गल ग्रंथि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गल ग्रंथि को इंग्लिश में हम थायराइड कहते हैं। श्वासनली। श्वासनली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? श्वासनली को इंग्लिश में हम ट्रकिया या विंड पाइप कहते हैं। कंठ। कंठ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंठ को इंग्लिश में हम लैरिंक्स कहते हैं। मांसपेशी। मांसपेशी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मांसपेशी को इंग्लिश में हम मसल्स कहते हैं। हड्डी। हड्डी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हड्डी को इंग्लिश में हम बोन कहते हैं। अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा को इंग्लिश में हम बोन मैरो कहते हैं। हंसली। हंसली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हंसली को इंग्लिश में हम कॉलर बोन कहते हैं। मुतुहिनी। मुतुहिनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मुतुहिनी को इंग्लिश में हम यूरेटर कहते हैं। मूत्रनली। मूत्रनली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मूत्रनली को इंग्लिश में हम यूरिथ्रा कहते हैं। श्रोणी। श्रोणी को इंग्लिश में क्या कहते हैं?
श्रोणी को इंग्लिश में हम पेल्वस कहते हैं। रक्त या खून। रक्त या खून को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रक्त या खून को इंग्लिश में हम ब्लड कहते हैं। अंडाशय। अंडाशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंडाशय को इंग्लिश में हम ओवरी कहते हैं। ग्रसनी। ग्रसनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रसनी को इंग्लिश में हम फैरिंक्स कहते हैं। स्त्री की योनि। स्त्री की योनि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्त्री की योनि को इंग्लिश में हम वेजाइना कहते हैं। मध्यपट। मध्यपट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मध्यपट को इंग्लिश में हम डायफ्राम कहते हैं। जोड़। जोड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जोड़ को इंग्लिश में हम जॉइंट कहते हैं। वृहदंत। वृहदंत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वृहदंत को इंग्लिश में हम कोलन कहते हैं। तंत्रिका। तंत्रिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तंत्रिका को इंग्लिश में हम नेरू कहते हैं। तालु। तालु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तालु को इंग्लिश में हम पैलेट कहते हैं। पुरुष के अंडकोश। पुरुष के अंडकोश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पुरुष के अंडकोश को इंग्लिश में हम टेस्टस कहते हैं। चपनी। चपनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चपनी को इंग्लिश में हम नी कैप कहते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।